सो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 का जो लीनियर रिग्रेशन है ये हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। यहाँ इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, बिकॉज बीच में आपका संडे आ चुका था। हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें देखी है, एक क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता है इंडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। y ऑन x का इक्वेशन क्या होता है गाइज, y ऑन x y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। क्यों y ऑन x बोला तो y का एक तरफ कहानी लिखो, x का एक तरफ कहानी लिखो, बीच में लिखो बी वाई एक्स, बिकॉज ये इसका क्या है रिग्रेशन लाइन है ना, ये रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन है, तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो गया। समझ में आ रहा है? ओके अच्छा, बी वाई एक्स ये होता है, ये इसके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। कोवरेंस अपन वरेंस का एक ये वाला फॉर्मूला है या फिर एक ये वाला फॉर्मूला है, मेजॉरिटी हम लोग ये वाला यूज करते हैं बिकॉज इट्स यहाँ पे ना सिर्फ दो ही एक्स्ट्रा के कॉलम बनते हैं, एक कॉलम ये वाला, एक कॉलम ये वाला। आई होप यू कुड कोरिलेट द थिंग्स, ठीक है। फिर ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स ऑन वाई क्या हो जाएगा, एक तरफ एक्स की कहानी मतलब ये वाली कहानी, एक तरफ वाई की कहानी वाई माइनस वाई बार, और बीच में आ गया बी वाई बी एक्स वाई। अगेन कोवरेंस अपन वरेंस यही फॉर्मूला होता है। अब इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो आप एग्जाम में। आई सजेस्ट टू यूज दिस वन, क्योंकि यहाँ पे दो ही कॉलम्स बनेंगे, सिर्फ दो ही कॉलम्स एक्स्ट्रा बनते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाएगा बी समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। अच्छा नाउ ये मैं आपको इसके साथ या फिर एक काम करते करवाई देती साथ में। फिर हमने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, वो सारी चीज़ आपकी मैम ने आपको फटाफट से यहाँ पे रिवीजन करवाया था। वो क्या थे गाइस, आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर क्या होता है गाइस, कोवरेंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। रिग्रेशन कोएफिशिएंट में सिर्फ एक ही होगा, एक ही होगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ वरेंस ऑफ वाई है, ठीक है। अगर आप इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखोगे, सिग्मा के फॉर्म में लिखोगे, वरेंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर होता है, तो ये समझ में आ रहा है? ओके और यहाँ पे क्या है, फिर उसके बाद में ये भी इसका दूसरा एक फॉर्मूला है कि भाई वी नो कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, जो कि सिग्मा आप बोलते हो शॉर्ट में, वो क्या होता है वरेंस का स्क्वायर होता है। अरे यस और नो, ये देखो ना इधर लिखा है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वरेंस। अगर आपको प्रॉपरली बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वरेंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये हट जाएगा, वरेंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वही वाला पार्ट है। अगर वरेंस सिग्मा का स्क्वायर होता है, वरेंस सिग्मा का स्क्वायर होता है, तो गई सिग्मा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वरेंस, वही चीज़ लिखे यहाँ पे, ठीक है। एक ये पार्ट है और ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दे दिया है। एक ही साइड में अगर एक ही पेज में अगर सारे आपके फॉर्मूलेज रहेंगे ना तो बहुत ईजियर हो जाएगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। नाउ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपने एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। ओके नाउ अब आपको ये सारी चीज़ें बाकी सब पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अंडर रूट ऑफ वरेंस। तो एक काम करो ना, अंडर रूट लिख लो। वरेंस क्या होता है, वरेंस क्या होता है एग्जैक्ट जो भी वरेंस का फॉर्मूला है बस उसको एज इट इज डाल दो। ये देखो यहाँ पे एज इट इज डाल दो वरेंस के फॉर्मूले, इसको उसका अंडर रूट करना है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। ओके नाउ बी वाई एक्स, अच्छा ये भी पार्ट जो है ना, ये भी आपके एक्सरसाइज 3.2 का मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। बी वाई इज इक्वल टू कोवरेंस एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है। अब आप कोवरेंस एक्स वाई के बदले में लिख सकते हो आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब ये जो है ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम योर आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब थोड़ा सा शॉर्टकट देखो, हमेशा आपको यही बताया है कि ये एक्स वाई एक्स बी वाई एक्स है ना, तो एक्स वाला पार्ट नीचे आएगा, सिंपल हो गया ना। फिर आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एक्स वाई में क्या हो जाएगा आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ठीक है। दिस वॉज ऑल योर फॉर्मूलेज गाइस, ये आपके सारे फॉर्मूलेज थे जो मैंने आपको अभी तक करवाए हैं। चलो लेट्स मूव ऑन। ये एक्सरसाइज आपके 3.1 देखो, जितने भी होमवर्क क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशन दे दिए हैं, ठीक है। ये मैं आपको आज नोट दे दूंगी। हाँ नाउ मूव टुवर्ड्स योर एक्सरसाइज 3.2। क्विकली सारी प्रॉपर्टीज आज फिनिश कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट की ना कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या थी गाइस
ये क्या पढ़ा था हमने, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इजिकल टू योर आर स्क्वायर, ये आपको बताया था मैंने, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू योर आर स्क्वायर। मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आ जाता है आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी डेटा दिया है, ये दोनों दिए, तो ये माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भाई अब हम लोग यहाँ से आर निकाल सकते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। आर कैसे निकालोगे, इसका अंडर रूट कर देना, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब कोई भी चीज़ अंडर रूट से बाहर निकलेगी तो वो या तो प्लस हो सकती है या तो माइनस हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब वो प्लस होगा या माइनस होगा, तो अगर दोनों बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आर बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो हमारा आर भी नेगेटिव होगा, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमारा आर भी पॉजिटिव होगा। यस और नो। अब यहाँ पे ऐसा मत बोल देना कि मैडम ये माइनस, मान लो ये -3 है और ये भी है -3, तो मैडम ये माइनस माइनस प्लस होता नहीं, वहां पे आप ये कंसेप्ट नहीं लगाओगे, इसका आंसर ये नहीं बोलोगे कि मैडम वो +3 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, रूट से बाहर निकलेगा, रूट से अगर वो बाहर निकल रहा है तो आप, अगर दोनों नेगेटिव है तो योर सॉल्यूशन विल बी -3 ओनली। आर क्या हो जाएगा गाइस, -3। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है, जूम करूं बेटा, जूम तो किया है, जूम किया है ना डियर? बोलो टिल हियर। एक प्रॉपर्टी नंबर 1 में किसी को कोई भी डाउट है? प्रॉपर्टी 1 में किसी को कोई भी डाउट? प्रॉपर्टी 1 डन। ओके, नाउ फिर हमने देखा कि अगर ये हमें ऑलरेडी पता था कि भाई आर की वैल्यू ना 1 होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई इन दोनों का इंटू करोगे आप तो वो आर की वैल्यू आएगी। तो मुझे एक बात बताओ ना, अगर ये वाला पार्ट देखो इधर, तो मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता है ऑलरेडी बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू योर आर होता है, ठीक है, तो मैं आर की वैल्यू अगर 1 लिखती हूं तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है? वो ग्रेटर देन 1 कभी नहीं होगा। मतलब अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली बात है, मतलब एक अगर 0.6 है तो ऑब्वियसली बात है कि वो मैक्सिमम, जो ये वाला पार्ट है ना बी एक्स वाई, वो मैक्सिमम 0.4 ही होगा। जैसा नो, मतलब इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम 1 ही होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये लेस देन 1 ही रहेगा। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? तो यहाँ पे कुछ अपन ने प्रूफ किया है इसका, बोलो ये समझ में आया? प्रॉपर्टी नंबर 1 2 डन गाइस, प्रॉपर्टी 2 डन। चलो क्विकली आ जाओ आपके थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई अपन सिग्मा। मैडम ये तो अभी पढ़ा था, ये मैंने आपके एक्सरसाइज 3.1 में भी ये ही वाले पार्ट लिख लिया। क्यों? क्योंकि वहां पे भी बी वाई एक्स का जिक्र किया, तो मैंने आपके बी एक्स वाई बी वाई एक्स के सारे फॉर्मूलेज वहां लिख दिए एक ही पेज पे। ठीक है, आर के सारे फॉर्मूलेज मैंने वहीं पर लिख दिए हैं, ताकि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो एट अ स्ट्रेच आपको इस पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज एक ही पेज पे मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, डोंट वरी, लास्ट में तो मैं देने ही वाली हूँ आपको फॉर्मूले शीट्स वगैरह दूंगी, जिसको आप वॉल पे पूरा करके चिपका सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ अभी इसका कैसे कहता, हमें पता है आर ये है, तो इसको ओवरएंस के बदले में हमने ये आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई डाला, उसके बाद में डायरेक्टली कट किया तो हमें ये वैल्यूज मिल गई। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। मतलब क्या होगा, अब देखो आंखें बंद करो और थोड़ा सा खुद से सोचो और लिखने की कोशिश करो। बी वाई एक्स है इज इक्वल टू, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू, ऊपर पहले क्या रहा है वाई आ रहा है, सिग्मा वाई अपॉन लास्ट में क्या रहा है एक्स, तो सिग्मा एक्स। सिंपल है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बस थोड़ा सा ना लिखने के टाइम पे ध्यान से लिखना। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगर बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2 किया का मॉड किया आपने, अपॉन 2 का मॉड किया गाइस, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपके मॉड ऑफ आर से। मैडम ये मॉड मतलब क्या? बेटा हमने बचपन से पढ़ा है, ये मॉड मतलब क्या, अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी ना इस मॉड के अंदर, तो वो मॉड से जब बाहर निकलती है तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, आर की कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो वो मॉड से जैसे ही बाहर निकलेगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया क्या?
अब इसके डेरिवेशन में मत जाओ, इसका डेरिवेशन के लिए और 2-3 पार्ट है। बताओ, मॉड मतलब पता है सभी को, एवरीवन, यस। तो अभी फोर्थ वाला प्रॉपर्टी क्या है हमारा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, इन दोनों का जब आपने समेशन किया, इन दोनों का जब हमने समेशन किया और डिवाइडेड बाय 2 किया, मतलब यहाँ पे हम उसका मीन निकाल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। जो अरिथमेटिक मीन आप निकाल रहे हो उसका मॉड जब आप करोगे तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू आपके आर होगा। ठीक है, देखो जो बोला है वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, द अरिथमेटिक मीन। अरे आप सबका एडिशन करते हो और उसको डिवाइडेड बाय 10 करते हो तो आपको मीन निकलता है, यस सर नो। वही वाला पार्ट तो क्या, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्ट थे, एक है यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्ट है, तो इन दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया। कैन आई से इट एज अरिथमेटिक मीन गाइस? अरिथमेटिक मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू योर आर। ठीक है, द रिजल्ट होल्ड्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी वाई एक्स, बी एक्स वाई एंड आर। ठीक है, अच्छा अब इसी से ही ना कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि इफ आर जो आपका रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, जब आर आपका ग्रेटर देन 0 है तो मुझे एक बात बता दो, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 रहेंगे। ठीक है, क्यों यहाँ पे इक्विवेलेंट साइन दिख रहा है आपको, इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर आर 0 है तो ये दोनों भी 0 रहेंगे, और अगर आर लेस देन 0 है तो ये दोनों भी। मैम ये कैसे कब कहाँ यूज होगा हम लोग डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन पे देखेंगे। ऑल राइट, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते करते। अच्छा अभी इस पर भी मत जाओ, डायरेक्टली कोई सेंस नहीं है उसको करने में। लास्ट वाले में आ जाओ, इफ द अबव गिवन प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। अगर तुम्हारी जो भी हमने प्रॉपर्टीज की है, 5 प्रॉपर्टीज की है, अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है मतलब मैडम, मतलब अभी की जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, अगर आपने डिवाइडेड बाय 2 किया, इसका मॉड किया, ठीक है, और अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग बोलेंगे हमारा जो डेटा है, द गिवन डेटा इज कंसिस्टेंट, अदरवाइज इट इज इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर इसकी वैल्यू आ गई है 0.65, ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू आ गई है 0.75, तो मुझे बताओ क्या 0.65 इज ग्रेटर देन इक्वल टू या 0.75? नो वे, इट इज नॉट इक्वल टू। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो गिवन डेटा है दैट विल बी इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? इनकंसिस्टेंट डेटा है। तो चलो बता दो मुझे, ऑल योर प्रॉपर्टीज आर डन। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, डेटा को कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला पार्ट तो ऐसा समझो सबसे इजी है, वो लोग ने आपको बोनस क्वेश्चन दिया है, बोनस मार्क्स दिए हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला प्रॉपर्टी ले लो, बी एक्स वाई क्या होता है, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, अब जब आपने ये किया तो आपका ये आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, दोनों साइड इक्वल नहीं है, योर डेटा इज इनकंसिस्टेंट, सिंपल। ये वाले पार्ट में अगर बी वाई ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली बी एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, अदरवाइज आपका डेटा इनकंसिस्टेंट है। अगर ये दोनों की वैल्यू नेगेटिव है और आपको आर की वैल्यू पॉजिटिव दी है, आपका डेटा इनकंसिस्टेंट है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, आपको आर की वैल्यू नेगेटिव दी है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, एवरीवन गाइस समझ में आ रहा है? अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, डेटा इनकंसिस्टेंट है, सिंपल सा पार्ट है, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो आप। ठीक है, चलो अब ये प्रॉपर्टीज को फटाफट से यूज करेंगे। समझ में आया? नहीं आते एग्जाम में, प्रूफ नहीं आते, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन आते हैं। ठीक है गाइज, मेरी बात समझो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार लिख के सॉल्व करो। ये जो डर आया ना अभी एकदम से कि मैडम प्रूफ तो नहीं आता ना एग्जाम में, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो पूरी तरह से, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरी करो। आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपकी मैम आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद बेहतरीन वाला प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ। ठीक है, प्रॉपर मेरी बुक ही बनाने वाली हूँ मैं उसके लिए। ठीक है, समझ में आया? यस एवरीवन, प्रॉपर्टी समझ में आया? ओके, चलो यार। सो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। नाउ टेल मी, ये वाला पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा था क्या? क्या आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 समझ गया था? यस और नो?
बोलो, नहीं समझा तो बोलो, वापस से करवाती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरीवन डन, पक्का से क्वेश्चन 1 समझा था। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक हुआ है हाँ, अरे यार अपन ने सारी चीज़ें सॉल्व करके रखी थी। चलो आ जाओ, क्विकली देख लेते हैं कैसे कैसे। अब ना थोड़ा सा ऑडिट करेंगे अपन। ऑडिट बोला तो टिकड़ी, आपको दिख रहा है क्या? थोड़ा और बड़ा करूँ, अब दिख रहा है? चलो, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लो एक बार फटाफट से, ओवरलुक करते हैं। गिवन डेटा क्या क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, गाइस क्या क्या दिया था हमें क्वेश्चन में? एक्स बार दे दिया है आपको 53, वाई बार दे दिया है 28, बी वाई एक्स दे दिया है -1.2, ओ बी वाई एक्स दिया है -1.2, बी एक्स वाई दिया है -0.3, तो ऑब्वियसली ये दोनों माइनस है। सबसे पहले ये दोनों दे दिया है तो हमारा आर आ जाएगा, और अगर ये दोनों माइनस है तो हमारा आर भी नेगेटिव ही होगा, यस और नो? ठीक है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एक नंबर। कोई पहला पार्ट है आर ही निकालने बोला उन्होंने, ये तो हम लोग इजीली निकाल लेंगे हमारे फॉर्मूले से। एस्टीमेट वाई की वैल्यू एस्टीमेट करिए अगर फॉर x इज इक्वल टू 50, अगर x की वैल्यू 50 है तो एस्टीमेट x की वैल्यू एस्टीमेट करिए अगर y की वैल्यू 25 है तो। चलो आ जाओ, क्विकली देख लो एक बार। ये सारे गिवन डेटा आपने लिख लिया, ठीक है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। अरे यस और नो? कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब r निकालना है, और r निकालना है तो हमें पता है कि r² इज इक्वल टू by(x) इंटू bxy, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है, यस और नो? अब ये दोनों वैल्यूज दे दी है, वैल्यू को पुट करो, 0.123 था 36, ठीक है, 2 डेसिमल है तो यहाँ पे लेके आ जाओ 1 2, ठीक है, अंडर रूट में डालो, अंडर रूट किया आपने, वो हो जाएगा आपका 0.6। अब बात आती है कि प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, तो ऑब्वियसली बात, तो यहाँ पे एक काम करोगे, इसको मिटाओ पहले तो, यहाँ पे तुरंत अभी के अभी देखो इधर क्या दोनों वैल्यू नेगेटिव है, बस ये लगा दो इधर -0.6, समझ में आ रहा है? देयरफॉर योर r इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखना सिंस bxy एंड byx बोथ आर नेगेटिव देयरफॉर r इज इक्वल टू -0.6, डन। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो, प्रेजेंटेशन देख लो एक बार। टू फाइंड फर्स्ट वाला पार्ट, फिर टू फाइंड सेकेंड वाला पार्ट जो आप पूछ रहे हो क्वेश्चन में, जो पूछा है ये वाला पार्ट। बाय क्वेश्चन मार्क है अगर x इज इक्वल टू 50 है, ठीक है गाइज, y क्वेश्चन मार्क है मतलब y निकालना है, x की वैल्यू 50 है, मतलब y डिपेंडेंट है y पे, x पे, y डिपेंडेंट है x पे, तो यह फॉर्मूला मतलब इक्वेशन कौन सी निकालोगे, रिग्रेशन लाइन कौन सी, y ऑन x, क्यों? क्योंकि y निकालना है, y डिपेंडेंट है तो y गाइज y ऑन x, इसमें हमेशा y डिपेंडेंट रहता है और x क्या होता है गाइज, इंडिपेंडेंट रहता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, डायरेक्टली आपने इक्वेशन लिखा, जो जो वैल्यूज दी थी वो यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड बताया था मैंने, डायरेक्टली शॉर्टकट, पहले इक्वेशन रिग्रेशन जो है हमने लाइन नहीं निकाली, रिग्रेशन इक्वेशन नहीं निकाला, डायरेक्टली उसने बोल दिया ना x 50 ले रहे भाई 50, डायरेक्टली y की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ रहा है? इस तरह से किया था हमने। और नेक्स्ट वाले पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में x क्वेश्चन मार्क है, y की वैल्यू दे दी थी 25, तो अगेन टू कैलकुलेट x वी नीड टू फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, x निकालना है, अब यहाँ पे सॉरी x निकालना है, y पता है y 25 है, x निकाल, तो भाई तू डिपेंडेंट है इस पे, तू डिपेंडेंट है इस पे, लेकिन तुम इंडिपेंडेंट हो, यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके। फिर उसके बाद में जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी नाउ ठीक है, नाउ वी आर अर्निंग, ठीक है, अभी हम लोग कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप पेरेंट्स, हम जो क्या बोलोगे आप पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन अस, ठीक है, घर पे क्या चीज़ें ला रहे हो, जो वो डिमांड करते हैं वो लाते हैं, बट वो क्या है, अरे यस और नो, दे आर डिपेंडेंट ऑन अस, हम लोग इंडिपेंडेंट है लेकिन पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन यस। ये समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा पार्ट है, आप आपके रियल लाइफ से भी कोरिलेट कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इक्वेशंस कौन सा पार्ट पुट करना है, या फिर ये सारी चीज़ें छोड़ो, अगर x पूछा है ना तो x ऑन y करो, y पूछा तो y ऑन x करो, दोनों में चलेगा, ठीक है। चलो अगेन आपने इक्वेशन लिखा, इसमें x बार y बार आपको ऑलरेडी पता था, y दे दिया 25, यहाँ लिखो शॉर्टकट, और ये मेथड कब यूज करना, जब आपके पास एग्जाम में कम टाइम है,
ठीक है, और ये लिख लो, इसी तरह से आप अपनी नोट्स बनाओ, इसी तरह से आप आपकी नोटबुक बनाओ, ठीक है। अब ना मैं क्या करने वाली हूँ पता है क्या, मैं ना आपकी नोटबुक वगैरह भी चेक करने वाली हूँ। आई वॉन्टेड टू सी कि भाई आप लोग बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ठीक है। अदरवाइज ना मैं आपको लेक्चर्स में नहीं लेने वाली हूँ, मुझे नोटबुक चाहिए। एक काम करते हैं, मुझे चैप्टर नंबर 3 का, चैप्टर 3 अभी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा आपका, तो चैप्टर नंबर 3 के मुझे सारे क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज सारी चीज़ें मुझे आप आपकी नोटबुक में बना के आप PDF स्कैन करके भेजोगे, ठीक है बेटा। आप भी अगर आप ये लेक्चर ऑफलाइन देख रहे हो तो भी ये कंपल्शन आपके लिए भी है, ठीक है। जब आप करोगे तब मुझे व्हाट्सएप भेजो, ठीक है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप पर, ओके। जस्ट ये जो बाइंडिंग्स है ना, ये सिर्फ इसलिए कि यार मेरे साथ साथ करो, बहुत मज़ा आएगी, मैथमेटिक्स को एंजॉय करोगे, मैथमेटिक्स से डर नहीं लगेगा, ठीक है। अदरवाइज कोई ऐसा बाइंडिंग वाला सीन नहीं है। चलो बस यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दिया, इनको मल्टीप्लाई किया, ये इधर चला गया तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इनको सबको सॉल्व किया, योर x विल बी 53.9। डन। एक बार प्रेजेंटेशन देख लो गाइस, पूरे इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन देख लो किस तरह से किया है हमने। और फिर क्या करे यार, अरमान भी हंस रहे हैं क्या कर सकते हैं सीरियसली तुम लोग नोटबुक बनाओ और आपकी जो बोलते हो PDF स्कैन करके मुझे भेजोगे, लेट मी चेक कि तुमने सारे क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए। और ये मैं हर बार बोलती हूँ कि भाई तुम लोग ओनली लेक्चर्स में आए हो, टेक इट एज योर पर्सनल ट्यूशन, कोई तुम्हारा ऑनलाइन कुछ नहीं है, ठीक है। पर्सनल आपकी मैम आपके हर एक पॉइंट पे ध्यान देती है, कोई भी डाउट आता है कभी भी आता है, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है, मैम लेट ज्वाइन हूँ, अकाउंट्स का कैसे कंप्लीट करो तो भी पूछो, ठीक है। मैडम लेट ज्वाइन हूँ, इकोनॉमिक्स का कैसे तो भी पूछो, अरे इकोनॉमिक्स मैं ही पढ़ाती हूँ ना, ठीक है। कुछ भी डाउट्स होता है यार, कुछ भी, वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। और आप एक चीज़ देखते हो, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, डेली में जब मैं मॉर्निंग मैसेज करती हूँ, ठीक है, और जब बच्चे मॉर्निंग मैसेज करते हैं इसका मतलब वो उठ गए हैं, वो पढ़ना शुरू कर दिए। तो बेटा जी आग लगाओ थोड़ी अपने अंदर, क्यों टाइम पास कर रहे हो, आप सो रहे हो और वो बच्चा पढ़ रहा है, वो तुमसे आउट ऑफ, जो तुम्हारा टारगेट है आउट ऑफ लाने का, 100 आउट ऑफ 100 लाने का, वो बच्चा कर लेगा मेहनत कर करके, और तुम पीछे रह जाओगे। तो जब भी कोई गुड मॉर्निंग मैसेज करता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो समझ जाना वो बंदे ने 3 बजे 4 बजे उठ के वो बच्चा पढ़ना शुरू कर दिया है, और वही कंसिस्टेंट एफर्ट्स दे रहा है, ठीक है। वो एक चीज़ ध्यान रखना, तो आपको भी करना है, जैसे ही उठो मॉर्निंग में पढ़ने बैठो, एक गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देना, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं उठो तो बिल्कुल नहीं करना, 7-8 बजे उठो तो बिल्कुल नहीं करना, वरना खूब मारना है मैंने चलो आओ इधर, कभी भी पढ़ने बैठो, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि भाई, लेकिन मॉर्निंग में उठोगे ना तो आपकी मैम को भी अच्छा लगेगा। चलो यार आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेगा एवरीवन। क्वेश्चन 1 आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। फ्रॉम द डेटा ऑफ 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन x एंड y, अच्छा 20 पेयर है, मतलब n इज इक्वल टू 20, फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑप्टेन। कुछ रिजल्ट हमने ऑप्टेन किए। क्या रिजल्ट ऑप्टेन किया आपने, x बार है 199, y बार है, मतलब देखो ऐसे 1 2 3 4 इस x की वैल्यू y की वैल्यू, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से जब हम लोग पूरे 20 है, 20 ऑब्जर्वेशन है, और सबका समेशन, क्या बोलते हैं, समेशन करके डिवाइडेड बाय n करने के बाद में ये आया है आपका x बार। वो समेशन करके y के समेशन करके डिवाइडेड बाय n करने के बाद में आया है आपका y बार। फिर समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे i दिया, गई ये i है, यहाँ पे i दिया, ये i दिया, इसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये i मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन 1 मतलब x1, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका x3, ये हो गया आपका x4। समझ में आ रहा है। पहले x4 की वैल्यू पुट करो, उसको माइनस करो और उन सबका स्क्वायर करो। समझ में आ रहा है, ओके। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1200, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 300, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू -250। फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। y ऑन x ही तुमको रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, ठीक है ना। हमें पता है y ऑन x बोले तो हमें क्या निकालना है, ठीक है, और x ऑन y और बाद में कोरिलेशन कोएफिशिएंट। गाइस इजी है, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन को रट्टा मारो, अपने नोटबुक में लिखो 199 94। चलो यार आओ इधर,
क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डेटा प्रॉपरली, शिद्दत से, ईमानदारी से अगर नोट्स मेरे साथ साथ मेंटेन करोगे तो सॉल्यूशन की बुक की ज़रूरत नहीं होगी। थोड़े एफर्ट्स ले लो यार, ठीक है। क्या दे दिया आपको? x बार 199 और y बार 94। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। क्या दे दिया है देख लो, 1200 और 300। और समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू -250। डन गाइस। एक बार क्वेश्चन देख लो करेक्टली कॉपी किया है या नहीं किया। इस पार्ट में एक बार एक हैबिट बना लो यार कि एक बार क्वेश्चन का जो भी डेटा आपने कॉपी किया ना वो करेक्टली कॉपी किया है नहीं है या नहीं किया है, वो एक बार चेक कर लो। 1 मिनट रुको, चेक करो करेक्टली कॉपीड, यस और नो। अरे सत्यम, मैं 3:30 बजे मैसेज करती हूँ ग्रुप में, तो मैं 3:30 बजे उठती हूँ तभी मैं मैसेज करती हूँ, ठीक है। मैं भी सेम चीज़ फॉलो करती हूँ। जब मैं लेट करती हूँ ना, जब देखो कई बार मैं आपको 5:30 6 o'clock करती हूँ, तब मैं लेट नाइट में कुछ वर्क कर रही होती हूँ, 12 बजे सोती हूँ, तब मैं वो लेट नाइट करती हूँ, इसलिए मेरा मॉर्निंग में लेट होता है। तुष्टो उठना चालू करो, अभी तो 12th बोर्ड है, मजाक में मत लो यारो। चला जा, अरे सीरियसली यार, मतलब आप लोग अप्रिशिएट करोगे कि ये एक पहली क्लास है जिसमें आपको कब पढ़ना है, कब से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, सारी चीज़ें। लेट आ रहे हो वो चीज़ें, मैम अब हम कैसे करें, तो सारी चीज़ें आप एक फैकल्टी से पूछ सकते हो, ठीक है। चलो यार आ जाओ, टाइम पास मत करो, आओ इधर सॉल्यूशन करो। क्या फाइंड करना है मैडम? 2 फाइंड। हाँ जी बोलो, फाइंड लिखो यहाँ पे, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। फर्स्ट वाला आई होप y ऑन x ही है, यस और नो? y ऑन x है, यस y ऑन x है। हाँ, तो इसका रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है? अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रही हूँ, आपने ऐसा रिग और एन ऊपर नहीं करना, ठीक है। आपने प्रॉपर लिखना रिग्रेशन इक्वेशन, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है। y माइनस वाई बार इंटू इस पूरा ब्रैकेट में बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। भाई अगर मैं जल्दी से नहीं उठी होती थी ना तो तुम्हारी नोट्स मैंने सबसे जल्दी करके नहीं दी होती थी, ठीक है। अब बाकी फैकल्टीज के पीछे पढ़ो और उनसे नोट्स निकलवा के लो। आप उनको बोलो हमको भी बुक चाहिए पूरी की पूरी, ठीक है। पीछे पढ़ो हरीश सर के और स्वानंद सर के, अभी उनको बोलो अभी सबके सामने मैसेज करना, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है वैसे ही एकदम तूफान। सर अकाउंट की नोट्स कब मिल रही है, सर ओसीएम की कब मिल रही है, सर एसपी की कब मिल रही है, देखो कैसे नोट्स मिलती तो उठो, उनको भी बोला आप भी 3 बजे उठ के काम करो। नहीं यार, हरीश सर तो आई मीन बिजी है, तो आनंद सर भी बिजी रहता है, बट ठीक है, आई एम ऑल्सो बिजी यार। मैं कौन से फ्री बैठी हूँ, घर के भी काम करने होते हैं। तुम्हें पढ़ाओ, खुद का पढ़ो, घर के काम करो, कितने काम है, आपकी नोट्स बनाओ। चलो y माइनस वाई बार 94, जस्ट वैल्यू पुट करनी है बी वाई एक्स। मैडम बी वाई एक्स कहाँ से आएगा? ओ सर जी कैसे करते हो यार, बोलते ही नहीं हो, तुम्हारा ध्यान किधर है? आओ इधर क्वेश्चन में आओ। इसमें ये कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप लिखो, स्टेप 1 लिखो अभी। ऑफलाइन स्टूडेंट्स वाले बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम क्या चल रहा है, कौन सी नोट। बेटा जब तक आप तक आएंगे ना हम लोग, तब तक आपको पूरी टेक्स्ट बुक रेडी मिलेगी, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, आपको लेक्चर्स से पहले के साथ में ही आपको टेक्स्ट बुक आ जाएगी, ठीक है, इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड। चलो ओके, नाउ स्टेप नंबर 1 क्या है? हमें बी वाई एक्स चाहिए, हमें तो ये ध्यान में आ रहा है। तो करो स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बी वाई एक्स, ठीक है। अब बी वाई एक्स क्या होता है गाइस? बी वाई एक्स क्या होता है? फटाफट तो मुझे फॉर्मूला बताओ एवरीवन।
समेशन ऑफ x माइनस एक्स। अभी एक चीज देखो, दो फॉर्मूलेज है, एक है आपका शॉर्टकट, एक है आपका लॉन्ग कट। तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग कट वाला दिया है डेटा, तो आपको लॉन्ग कट के दिए तो लॉन्ग कट ही लगाओगे ना, यस और नो। तो लिखो x समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ, क्या दिया है लास्ट में, क्या दिया x दिया है, तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर लो फटाफट से। दिस विल बी -250 अपॉन 1200। करो जल्दी से, वैल्यूज करो, इसकी वैल्यू बताओ मुझे। ये जीरो कैंसिल, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, ये जीरो कैंसिल कर दिया। 5 5 से 25, 5 2 से 10, 2 5 4 से 20। तो योर आंसर विल बी, अच्छा ये जहाँ पे मैंने कलर चेंज किया वहाँ पे आप एग्जाम में पेंसिल से करोगे, ठीक है। -5/24, ये आ गया आपका by(x). बस अब वैल्यूज पुट कर लो, लिखो यहाँ पे स्टेप नंबर 2। एक मिनट यार, कलर सेम रहने दो, मतलब अदरवाइज मज़ा नहीं आएगी। स्टेप 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ by(x) इज इक्वल टू -5/24 इन इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट किया। सी गई प्रेजेंटेशन, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है वही प्रेजेंटेशन है। मैथमेटिक्स में प्रेजेंटेशन के लिए डरना नहीं है, ठीक है। y माइनस वाई बार कितना दे दिया आपको, y बार दे दिया है आपको 94। ये हो जाएगा आपका by(x), ये हो जाएगा आपका -5/24 और ये हो जाएगा x माइनस 199। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो एवरीवन। किया सॉल्व? अरे सॉल्व किया या नहीं किया? अब देखो, ये सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आपको क्यों दिया, इसके लिए भी कुछ पर्पस है। अब एक मेथड है, या तो इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो और एक बड़ा सा मेथड लेकर आओ, ठीक है, या फिर इस 24 को इधर भेज दो। ये क्या हो जाएगा, 24 y माइनस 94 इंटू 24 करो फटाफट से और सॉल्यूशन बताओ मुझे यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा, -5x और ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये -5x हुआ ना, ये सर ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 199 इंटू 5 करके सॉल्यूशन बताओ। ये आप इधर लिखोगे, इधर लिखोगे, टेल मी। अरे करो ना, 4 4 16। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको पूरा करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इतना बड़ा टेबल तो याद नहीं हो सकता ना। कितना 2256 आ रहा है, कौन सा था ये, इधर आएगा -2256, ठीक है। और ये कितना रहेगा, $995। अब इन दोनों को एक काम करो ना, अब ये इधर आएगा, ये जो पार्ट है ये हमारा इधर आएगा, तो ऑब्वियसली प्लस ही करना पड़ेगा, तो कर लो इधर ही 2256। और इसी तरह से आप आपके नोटबुक में भी, मतलब जो आपके नोटबुक में भी यहीं पे कैलकुलेशंस लिख के रखो और आज ही लिख के रखो, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप सिर्फ एक कैलकुलेशन देखोगे और ख़त्म। एग्ज़ाम के टाइम में आपको इतना काम नहीं होगा, टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। करो फटाफट से कैलकुलेशन करो, एंड दिस विल बी कमिंग टू योर 24y। ये क्या हो जाएगा, अब ये भी तो इधर जाना पड़ेगा ना, +5x इज इक्वल टू योर 3251। डन एवरीवन, आ गया आपका, अब तो सॉल्यूशन हो गया होगा। यस, 995 915 नहीं है, ठीक है। चलो ये देखो, एक बार प्रेजेंटेशन देख लो।
ये था आपका फर्स्ट वाले पार्ट का प्रेजेंटेशन था, तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग करेंगे टू फाइंड रिग्रेशन लाइन निकालनी है आपको x ऑन y की। तो देयरफॉर आपका ये क्या हो जाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन क्या हो जाएगा गाइस, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, चलो नाउ अभी यहाँ से ये पता चल रहा है कि आपको ये नहीं है पता है ना, बी एक्स वाई नहीं पता। चलो कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो ऑफ बी एक्स वाई। बी एक्स वाई क्या होता है, फॉर्मूले बोलो मुझे फटाफट से। एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन नीचे क्या दिया है, वाई दिया है, तो समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। चलो अब इसकी वैल्यू कितनी दे दी है आपको, आपको दे दिया है 1200 रुपये और नहीं -250 अपॉन 300, यस -250 अपॉन 300। चलो करो इधर, 5 6 30। ये सॉल्यूशन विल बी, कितना सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, -5 अपॉन 6 आएगा। जल्दी जल्दी से वैल्यूज पुट कर दो। लिखो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 पुट करेंगे हम लोग। पुट वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई -5 अपॉन 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट किया आपने, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका x माइनस एक्स बार का दिया होगा उन्होंने, ये हो जाएगा -5/6 और ये हो जाएगा आपका y माइनस। अब चलो वैल्यू देख लो, x बार y बार कितना दिया है आपको, दिया है 199 और ये हो जाएगा 94। ठीक है, बस अब इसका इक्वेशन इसी तरह से जैसे हमने पहले वाला इक्वेशन सॉल्व किया था वो फटाफट से सॉल्व करो। क्या आ जाएगा इसका, इसको भी भेजो इधर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 1194 माइनस इज इक्वल टू -5y और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +470। सो ये फाइनल इक्वेशन विल बी, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर 6x प्लस 5y, ये जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में और ये जाएगा इधर राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा आपका 1664। डन एवरी वन ऑफ यू। गाइस सफिशिएंट टाइम दिया था मैंने आपको सॉल्व करने के लिए, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, हाँ यस ग्रेट। अरे प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, चेक करो एक बार, प्लस आएगा, +5 आएगा तो ठीक है। नाउ अब क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज, थर्ड पार्ट क्या दिया था, वापस से लिखो, टू फाइंड थर्ड पार्ट आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब कोरिलेशन को यहाँ पे पूरा लिखोगे कि कोरिलेशन, देयरफॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और आर का फॉर्मूला आपको क्या पता है, वी नो दैट, आपको क्या पता है कि अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स मालूम पड़ेगा तो आप आर बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो लिखो वी नो दैट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट कर लो फटाफट से, -5/6 और यहाँ पे कितना आया था, -5/24, -5/6 इंटू -5/24। गाइस वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अच्छा सुनो ना, अभी मुझे पता है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जाके अंडर रूट हो जाता है। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे दोनों माइनस में, तो ये एक बात तो सिंपल सी है भाई कि जो आर है वो तुम्हारा फाइनल फिगर जो है वो माइनस में आने वाला है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो अभी फटाफट से कलर चेंज करो, कैंसलेशन करो, कैंसलेशन करो, कैंसलेशन नहीं होता है तो फिर मल्टीप्लाई करो। चलो यार मैं सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। r इज इक्वल टू 5 5 25 माइनस, अभी यहाँ पे प्लस है, ठीक है, 25 अपॉन 24 इंटू 6 करो, 6 24 करो जो
144 144 ओ ओ अरे एक नंबर, ये क्वेश्चन तो आ गया हमारा, स्क्वायर है ये। अच्छा अब ये दोनों माइनस में है तो यू नो फाइनल आंसर विल बी इन माइनस, ठीक है। अब 5 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, और ये 144 का हो जाएगा 12, तो ये आर विल बी -5/12। डन एवरी वन ऑफ यू। यस यस, ठीक है। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश कर लिया। ठीक इसी तरह से आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई करो, मुझे पता है बहुत गलतियां होंगी, बट एक बार ये क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको मैं ही करवाऊंगी, ये आपसे खुद से नहीं होने वाला है, ठीक है, बट एक बार ट्राई करो, मजा आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, ये चीज आपने ट्राई करनी है, ठीक है। क्वेश्चन 4 देख लो, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई कर सकते हो कि इनकंसिस्टेंट डेटा है या कंसिस्टेंट डेटा है, ये फटाफट से सॉल्व कर लो। चलो तो गाइस विल कंटिन्यू टुमारो, ऑलराइट। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। एंड अपनी नोटबुक मेंटेन करो, अदरवाइज टेक्स्ट बुक खरीदनी पड़ेगी, फिर बोलना मत, ठीक है। मेरे साथ साथ ऑप्शन है, नोटबुक मेंटेन करो, घर वालों के पैसे बचा लो यार, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।